वेलकम बच्चों। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा है, क्या देखा है, अगर हमें 2/2 का डिटर्मिनेंट दिया है तो उसके माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। अभी हम देखेंगे कि यदि हमें 3/3 ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट दिया है तो उसके माइनर्स और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है। बिफोर वी स्टार्टिंग आवर लेक्चर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो सेंड कर सकूं। ठीक है, तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से 3/3 का डिटरमिनेंट के माइनस और कोफैक्टर निकालते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक क्या दिया है, डिटरमिनेंट दिया है जिसका ऑर्डर है 3। तो फर्स्ट रो में लिखा है 1 2 -3, सेकंड रो में लिखा है -2 0 4, थर्ड रो में लिखा है 5 -1 3। ठीक है, अभी हमें इसके क्या निकालना है, माइनर। चलो चालू करते हैं। तो हमें माइनर लिखना है 1 का। 1 कहाँ पे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। तो अब हमें क्या करना है, ये एलिमेंट जिस रो के अंदर है वो छोड़ देना है और जिस कॉलम के अंदर है उसे छोड़ देना है। तो हमारे पास क्या बचता है, 0 4 -1 3। अभी इसे कैसे सॉल्व करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 0 × 3 -1 × 4। ठीक है, अब 0 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, 0। ठीक है, और ये माइनस मल्टीप्लाइड माइनस क्या होगा, प्लस। तो 1 × 4 कितना होगा, 4। तो 0 + 4 क्या आंसर मिलेगा, 4। ठीक है, अभी इस माइनर का हम कोफैक्टर भी निकालेंगे। ठीक है, तो C11 = क्या होगा, -1 पावर 1 + 1 मल्टीप्लाइड M11 की वैल्यू। तो -1 का क्या हो गया, स्क्वायर, और M11 का वैल्यू कितना है, 4। अभी आपको पता है -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 1 × 4 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, ये हो गया 1 का माइनर। अभी उसी प्रकार 2 का माइनर निकालेंगे, यानी हमें माइनर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का निकालना है। तो बच्चों, ये जिस रो के अंदर है और जिस कॉलम के अंदर है उसे छोड़ देना है। ठीक है, यानी ये टी में कटेगा। तो बचा के अपने पास -2 4 5 3। क्या बचा हमारे पास बच्चों, 2 -2 4 5 3। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -2 × 3 -5 × 4। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। -2 × 3 कितना होता है, -6। 5 × 4 कितना होता है, 20। तो इसका आंसर कितना होगा, -26। कितना होगा, -26। चलो अभी इसका कोफैक्टर निकालते हैं। C12 = क्या होगा बच्चों, -1 पावर 1 + 2 M12। तो -1 पावर 3 मल्टीप्लाइड M12 का वैल्यू कितना है, -26। अभी मैंने आपको इसके पहले इसमें बताया था कि अगर यहाँ का पावर ऑड है तो साइन क्या आएगा, माइनस। ठीक है, मल्टीप्लाइड -26। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। कितना होता है, प्लस। ठीक है, अभी हम तीसरा एलिमेंट देखेंगे, यानी हमें माइनस किसका निकालना है, माइनर निकालना है -3 का। तो चलो देखते हैं, M13। अभी बताओ, ये एलिमेंट जिस रो के अंदर है और जिस कॉलम के अंदर है उसे छोड़ देना है। तो बच्चों देखो क्या बचा फिर, 2 0 5 -1। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 × -1 -5 × 0। तो देखो बच्चों क्या होगा, 2 × -1 क्या होता है, -2, और 0 को कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 0। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा, -2। क्या होगा, -2। अभी इसका देखना है कोफैक्टर। क्या देखना है, कोफैक्टर, यानी C13 कितना होगा। ठीक है, तो C13 = -1 पावर 1 + 3 मल्टीप्लाइड M13। तो 1 + 3 कितना होता है, 4। M13 का वैल्यू कितना आया, -4। अभी बच्चों यहाँ पे देखो, पावर क्या है, इवन है। इवन पावर रहने पर साइन क्या आता है, प्लस। तो +1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड -2, यानी आंसर कितना आएगा, -2। ठीक है, ये होते हैं माइनर्स ऑफ फर्स्ट रो के।
इसी प्रकार से हम माइनस ऑफ सेकंड रो की और थर्ड रो की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलो अभी हम सेकंड रो के निकालते हैं। ठीक है, तो देखो सेकंड रो के क्या होते हैं। चलो अभी सेकंड रो के मतलब क्या होगा, माइनर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो हमें निकालना है -2 का माइनर। तो -2 जिस रो के अंदर है और जिस कॉलम के अंदर है उसे छोड़ देना है। तो बचा क्या है, 2 -3 -1 3। क्या बचा, 2 -3 -1 3। तो क्या होगा इसका, 2 × 3 -1 मल्टीप्लाइड -3। तो देखो बच्चों क्या होगा, ये 2 × 3 6। अभी हमें पता है माइनस मल्टीप्लाइड माइनस क्या होता है, प्लस, और प्लस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई किए तो क्या होता है, माइनस। तो इसका आंसर कितना होगा, +3। ठीक है, अभी इसका कोफैक्टर C21 = -1 पावर 2 + 1 मल्टीप्लाइड M21। कितना, M21 -1 पावर 2 + 1 कितना होता है, 3। अभी बच्चों हमारे पास M21 की वैल्यू क्या है, 3। अभी यहाँ पे देखो इसका पावर ऑड है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 मल्टीप्लाइड 3, यानी आंसर क्या हो गया, -3। क्या हो गया, -3। ठीक है, इसी प्रकार ये सेकंड रो सेकंड एलिमेंट का निकालना है। ठीक है, M22। अब देखो बच्चों ये यहाँ पे है सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में, इसे छोड़ देना है। क्या बचा, 1 -3 5 3। कितना बचा, 1 -3 5 3। अभी बच्चों देखो इसको क्या करना है, फिर से क्रॉस, 1 × 3 -5 × -3। तो देखो बच्चों क्या होगा, ये 3 और ये माइनस माइनस क्या होगा, +5 × 3 कितना होता है, 15। तो इसका आंसर कितना हुआ, 18। कितना हुआ, 18। ठीक है, अभी इसका कोफैक्टर C22 = -1 पावर 2 + 2 × M22। तो -1 पावर कितना होगा, 4। अभी बच्चों इसका वैल्यू कितना है, 18। पावर इवन है तो साइन क्या आएगा, प्लस। तो मतलब इसका आंसर कितना हुआ, 18। कितना हुआ, 18। इसी प्रकार माइनर ऑफ एलिमेंट 4 निकालेंगे, जो कहाँ पे है, सेकंड रो थर्ड कॉलम में। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है जिस रो के अंदर है और जिस कॉलम के अंदर है उसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 1 2 5 -1 1 2 5 -1। तो देखो 1 मल्टीप्लाइड -1 -5 मल्टीप्लाइड 2। तो देखो बच्चों क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड में -1, 5 × 2 कितना होता है, 10, यानी इसका आंसर कितना हुआ, -11। तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, C23 = -1 पावर 2 + 3 × M23। तो -1 पावर 5, M23 का वैल्यू है -11। अभी पावर ऑड है तो साइन क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाइड -11, यानी आंसर क्या मिलेगा, 11। क्या मिलेगा, 11। तो ये होते हैं माइनर्स ऑफ सेकंड रो। इसी प्रकार हम थर्ड रो के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अभी थर्ड रो के कैसे होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो देखो बच्चों अभी हमें निकालना है इस रो के। तो ये कौन सा एलिमेंट, कौन से रो में है, थर्ड रो। एलिमेंट इन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसका माइनर। देखो ये रो के अंदर है और इस कॉलम के अंदर इसे छोड़ देना है। बचा क्या, 2 -3 0 4। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 × 4 -0 × -3। तो देखो बच्चों क्या होगा, 2 × 4 कितना होता है, 8, और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आएगा, +8। ठीक है, अभी इसका कोफैक्टर C31 = -1 पावर 3 + 1 M31। तो -1 को पावर कितना होगा, 4, और M31 का वैल्यू कितना है, 8। अभी आपको पता है इसका पावर क्या होता है, इवन है तो उसका साइन क्या आएगा, +1 मल्टीप्लाइड 8। तो आंसर कितना आएगा, 8। ठीक है, अभी देखते हैं एलिमेंट माइनर ऑफ एलिमेंट इन थर्ड रो सेकंड कॉलम, जो कितना है, -1। तो ये इस रो के एलिमेंट छोड़ देंगे, इस कॉलम के एलिमेंट छोड़ देंगे। अभी बचा क्या है अपने पास, 1 -3 -2 4। तो अभी हम इसे क्रॉस करेंगे, 1 × 4
माइनस -2 मल्टीप्लाइड -3। तो देखो बच्चों क्या होगा, 1 इंटू 4 क्या होता है 4। अभी देखो माइनस मल्टीप्लाइड माइनस क्या होता है प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 इंटू 3 कितना होता है 6। तो आंसर कितना आएगा -2। कितना आएगा -2। अभी इसका को फैक्टर C32 इक्वल्स टू -1 पावर 3 + 2 इंटू M32। तो -1 को पावर कितना 5, M32 का वैल्यू है हमारे पास -2। तो -1 को पावर 5 यानी कितना आएगा -1 मल्टीप्लाइड -2। तो आंसर कितना आएगा +2। ठीक है, समझ में आया। अभी हमारे पास लास्ट एक एलिमेंट बचा है 3। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। तो इसका माइनर M33 से दिखाएंगे। देखो ये इस रो के अंदर है और इस कॉलम के अंदर है, इसे छोड़ देना है। तो देखो बच्चों क्या बचता है अपने पास 1 2 -2 0। फिर से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड 0 -2 मल्टीप्लाइड 2, 1 इंटू 0 0। ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, मतलब आंसर कितना आएगा 4 आएगा। कितना आएगा 4। अभी देखना है इसका को फैक्टर C33 इक्वल्स टू -1 पावर 3 + 3 कितना होता है 6 मल्टीप्लाइड M33। तो -1 को पावर इवन है तो इसका साइन क्या आएगा +1 और M33 का वैल्यू कितना है 4। तो आंसर कितना आएगा +4। तो इस प्रकार 3/3 के डिटरमिनेंट्स के माइनर्स और को फैक्टर्स सभी एलिमेंट के निकाले जाते हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि ये प्रॉब्लम आपके समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से 3/3 का कोई भी अगर डिटरमिनेंट दिया है तो हम इसके माइनस और को फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक पे हम पढ़ेंगे कि अगर हमें माइनस को फैक्टर अगर पता है तो किसी भी रो से कैसे एक्सपांड करते हैं और उससे डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।